किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य ये होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुआ की चाल जैसी हो गई है, जिसकी प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का काम होना, उनकी बिक्री का घट जाना, यहां तक कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वो रोजमर्रा की जरूरत तक खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी, और जब बचत नहीं होगी तो लोग क्या तो खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे। लोगों में भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता और चिंता है कि वो अपने जमा पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसलिए व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बैंकों में भारी किल्लत है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट, 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भी हमारा शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर निर्भर करने लगा है। जब वो पैसे लगा देते हैं तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, नहीं तो उसे धड़ाम होते देर नहीं लगती है और एक एक दिन में हमारे निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसका एक बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी भी हो रही है, जो देखा देखी में पैसे तो लगा देती है लेकिन शेयर की खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले बिचौलियों की गहरी चाल को समझ नहीं पाती है। ये खेल बंद होना चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि खेल ये बंद हो। सेबी को अपना काम निष्पक्ष करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की निगरानी व्यवस्था सच्ची नीयत के साथ सजग और सचेत होनी चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट से बाहर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह विदेशी निवेशक धीरे धीरे भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से अब उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है, इसलिए वो अपना पैसा यहां से निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं और हमारा शेयर मार्केट उनकी वजह से हिचकोले खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बात को ज्यादा बड़ा लिख दिया। क्योंकि अध्यक्ष महोदय बजट 4 इंजन का था, इसलिए बड़ा लिख करके लाए। कोई बात छूटे ना, क्योंकि सरकार तक वो बात पहुंच जाए। नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय अगर 11वां बजट हो 4 इंजन लगाने पड़े तो कहां विकसित भारत बन रहा है। जीएसटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा, व्यापारियों के प्रति विश्वास जताना होगा। यदि टैक्स की व्यवस्था और दर सही होगी तो सब आसानी से टैक्स भर देंगे। हाई टैक्स रेट दरअसल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इससे राजस्व की हानि होती है। सच में लोग काम कारोबार करना चाहते हैं, कर की चोरी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए टैक्स की रेट को तार्किक बनाना और टैक्स सिस्टम को इजी करने की से ही अर्थव्यवस्था में गति आएगी। निवेश के लिए दुनिया वापस हमारे देश की ओर देखेगी। मैं अध्यक्ष महोदय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक गंभीर मुद्दा मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मामला है पलायन का। पलायन के मामले में एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। एक तरफ वो सबसे अमीर वो लोग जो अपनी पूंजी का निवेश करते हैं और दूसरी तरफ सबसे गरीब वो लोग हैं जिनके पास अपने श्रम निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे हजारों अरबपति बाहर के देशों में ज्यादा उम्मीद देखते हुए अपनी पूंजी लेकर देश छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे गरीब लोग हैं वो राज्यों के असंतुलित विकास की वजह से अपने राज्यों से पलायन कर रहे हैं। इस महा समस्या का सबसे बड़ा शिकार हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां नौकरी और अवसरों की भारी कमी है, जहां विकास टीवी अखबारों होर्डिंग में तो दिखता है लेकिन जमीन पर नहीं। जब पूंजी और श्रम के निवेश के लिए आंतरिक वातावरण बनेगा तभी सच्चा विकास होगा।
बजट अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अर्थव्यवस्था लाभ के लोभ से मुक्ति होगी और बजट एक लोकतांत्रिक देश के जन कल्याण की सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट विकास में तेजी लाने का इसका मतलब यह है कि पिछले 11 सालों के भाजपा ने विकास के लिए कछुए की चाल चली है। जब उन्होंने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया तो ये बात खुली की हुआ है, मतलब कुछ लोग वहताशा आगे बढ़ गए हैं और बाकी नीचे की ओर जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में को नई जान डालने की बात करने का अर्थ ये निकलता है कि भाजपा राज में निजी क्षेत्र बेजान हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी के लिए सुधार नहीं, विकास साबित हुआ। अध्यक्ष महोदय, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने की बात करने वो स्वीकार कर रही हैं, लोगों को मुस्कुराना बंद कर दिया है। अच्छे दिन न इनके राज में आए हैं और न आएंगे आने वाले समय में भी।